मूवी की शुरुआत में हम एक ऐड देखते हैं जिसमें आज रात के मेगा बॉल इनाम का जिक्र होता है जो कि पूरे $156 मिलियन का है। फिर शहर के किसी हिस्से में हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जिसका नाम स्टर्लिंग है। वो एक नौजवान लड़के को नशा बेच रहा होता है लेकिन लड़के के पास पूरे पैसे नहीं होते, तो स्टर्लिंग गुस्से से अपना सामान वापस मांगता है। लेकिन फिर अचानक एक और आदमी पीछे से आकर स्टर्लिंग को मुक्का मारता है और दोनों लड़के ड्रग्स लेकर भाग जाते हैं। स्टर्लिंग उनके पीछे भागता है और उन पर बंदूक तान लेता है, मगर लड़के उसकी धमकी को इग्नोर करके गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं, जिस पर स्टर्लिंग गुस्से से पागल हो जाता है। फिर एक छोटी दुकान का सीन दिखाया जाता है जहां एक पुलिस वाला आता है ताकि वॉशरूम इस्तेमाल करे। दुकान का मालिक, जिसका नाम आमिर है, बगैर कुछ सोचे समझे उसे रास्ता दिखा देता है। वहां एक नौजवान लड़की और उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद होते हैं जो आइसक्रीम लेने आए होते हैं। थोड़ी देर बाद एक अमीर दिखने वाला आदमी और स्टर्लिंग एक ही वक्त में दुकान में घुसते हैं। अमीर आदमी लॉटरी टिकट लेने जाता है जबकि स्टर्लिंग एक ड्रिंक लेने के लिए बढ़ता है। वो अमीर आदमी थोड़ा नस्ल परस्त लगता है क्योंकि वो आमिर की दुकान का मजाक उड़ाता है। फिर वो आदमी अपने सारे लॉटरी टिकट स्कैन करता है और हैरानी की बात ये होती है कि उनमें से एक टिकट जैकपॉट निकलता है। उसके टिकट के नंबर मशीन पर दिखाए गए नंबर से मैच करते हैं। आमिर भी इस बात को कंफर्म करता है कि वो आदमी वाकई लॉटरी जीत गया है जो कि $156 मिलियन की है। आमिर भी खुश होता है क्योंकि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो भी लॉटरी टिकट बेचता है उसे जीत की रकम का 5% मिलता है। जब वो दोनों खुशी से जोर जोर से जश्न मनाते हैं तो स्टर्लिंग इनाम की रकम सुन लेता है। जैसा कि उसके पास पहले ही पैसे कम होते हैं तो उसके दिल में लालच आ जाती है। वो एक मैगजीन के कागज से अपना चेहरा छुपाता है और अमीर आदमी पर बंदूक तान लेता है। स्टर्लिंग सबको हैरान कर देता है जब वो लॉटरी टिकट मांगता है। शुरू में वो अमीर आदमी इनकार कर देता है, लेकिन जब स्टर्लिंग उसे गोली मारने की धमकी देता है तो वो मजबूर होकर टिकट उसके हवाले कर देता है। इसी दौरान वॉशरूम में मौजूद पुलिस वाला शोर सुन लेता है, तो वो चुपके से बाहर आता है ताकि सूरत हाल देख सके और स्टर्लिंग को हुक्म देता है कि वो अपना हथियार नीचे रख दे। ये सब देखकर अमीर आदमी मुश्किल में फंस जाता है और पुलिस वाला फायर करने का फैसला करता है, लेकिन बदकिस्मती से गोली चोर को नहीं लगती बल्कि अमीर आदमी को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। कुछ लम्हों की टेंशन के बाद स्टर्लिंग पुलिस वाले पर 2 गोलियां चला देता है और उसे भी मार देता है। चूंकि दुकान में कैमरे लगे होते हैं इसलिए स्टर्लिंग पूछता है कि मेन कंप्यूटर कहाँ है। आमिर हिचकिचाते हुए बताता है कि कंप्यूटर दुकान के पिछले हिस्से में है। वो आमिर को हुक्म देता है कि दुकान बंद कर दो और लाइट्स ऑफ करो क्योंकि वो लाशों को हटाना चाहता है। फिर वो सबके मोबाइल फोन्स और दूसरी पर्सनल चीजें भी अपने कब्जे में ले लेता है। उधर वो कपल, जिनके नाम आना और अब्राहम हैं, बिल्कुल हिल कर रह जाते हैं। वो तो बस आइसक्रीम लेने आए थे मगर अब दुकान में 2 लाशें पड़ी हैं। इसके बाद स्टर्लिंग आमिर और अब्राहम पर बंदूक तान लेता है और ज़बरदस्ती कहता है कि सफाई करो। वो दोनों लाशों को उठाकर वॉशरूम में छुपा देते हैं और इरादा करते हैं कि बाद में उनसे जान छुड़ाएंगे। फिर वो स्टोर रूम में जाते हैं ताकि कैमरे की वीडियो डिलीट कर सकें। अचानक आमिर कहता है कि वो स्टर्लिंग की मदद करने को तैयार है। स्टर्लिंग एक बार फिर आमिर से कहता है कि कैमरे की वीडियो डिलीट करो, मगर आमिर कहता है कि अगर वीडियो डिलीट कर भी दें तब भी मामला इतना आसान नहीं है। वो समझाता है कि जब कोई मेगा जैकपॉट जीतता है तो हुकूमती इदारे हमेशा दुकान से तस्दीक करते हैं। अब जैसा कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है और दुकान का हाल बहुत ख़राब है, इसलिए लॉटरी के पैसों के साथ बचकर निकलना नामुमकिन होगा। ये सुनकर स्टर्लिंग को समझ आ जाता है कि उसे इन लोगों की ज़रूरत है और फिर कहता है कि एक ऐसी झूठी मगर यकीन दिलाने वाली कहानी बना लो जो सबको सच लगे। वो ये भी वादा करता है कि अगर वो उसका साथ देंगे तो वो उन सबको पैसे देगा। कहानी कुछ यूं बनाई जाती है कि एक बुरा आदमी दुकान में आता है और एक अमीर बूढ़े आदमी को लूटने की कोशिश करता है। इसी दौरान पुलिस वाला अंदर आता है और गोली लगने से मर जाता है, जबकि बुरा आदमी भाग निकलता है। आमिर अपनी मदद के बदले में $10 मिलियन मांगता है, मगर स्टर्लिंग कहता है कि वो सिर्फ $4 मिलियन देगा। उनमें से एक अना है जो इस प्लान के खिलाफ जाती है क्योंकि उसे पुलिस के हाथों पकड़े जाने का डर होता है। एक बेहतर मुस्तकबिल का सोचकर अब्राहम थोड़ा हिचकिचाता है और स्टर्लिंग से $20 मिलियन मांगता है, लेकिन स्टर्लिंग उस कपल को सिर्फ $6 मिलियन देने की ऑफर करता है। स्टर्लिंग यहाँ तक कहता है कि अगर वो चाहें तो जा सकते हैं, मगर अब्राहम अपनी बीवी को समझा लेता है। वो कहता है कि अगर हमें ये पैसे मिल जाएं तो हम अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। इसी वक्त जोर जोर की नॉकिंग की आवाज़ें आती हैं। जब वो कैमरा चेक करते हैं तो आमिर को पता चलता है कि उसका साला अपनी रात की ड्यूटी के लिए आ गया है।
घबराहट में आकर स्टर्लिंग फौरन आमिर को कहता है कि अपने साले से जान छुड़ाओ। आमिर का साला उसकी नाक पर लगे जख्म के बारे में पूछता है, लेकिन आमिर झूठ बोलता है कि वो गिर गया था। फिर आमिर का साला दुकान के अंदर आ जाता है और आमिर उसे कहता है कि दुकान आज रात के लिए बंद है। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड सिगरेट लेने के लिए दुकान में घुस जाता है। आमिर घबराहट में उसे फौरन एक सिगरेट ला कर देता है। इसी दौरान गार्ड का पांव जमीन पर पड़े एक गोली के शेल से टकरा जाता है। वो आवाज़ पहचान लेता है और इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो जाने का फैसला करता है। इसके बाद आमिर अपने साले को समझाता है कि वो घर चला जाए और कहता है कि उसे कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है। अब आमिर को थोड़ा सुकून मिलता है कि साले का मसला हल हो गया है, मगर जैसे ही एक मसला ख़त्म होता है फ़ौरन एक नया मसला सामने आ जाता है। जो दो आदमी अभी दुकान में आए थे, उन्होंने बाहर खड़ी हुई मरे हुए आदमी की महंगी गाड़ी देख ली। अगर जल्द ही इसका बंदोबस्त ना किया गया तो लोग शक करने लगेंगे कि शायद ये गाड़ी चोरी हो गई है। आना जोर देती है कि अब कहानी बदलनी पड़ेगी और नई कहानी ये होगी कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो गाड़ी और लाशों से फ़ौरन जान छुड़ाएं। फिर वो सब वॉशरूम की तरफ जाते हैं, जहाँ वो शौक सा ड्रग डीलर स्टर्लिंग मशवरा देता है कि लाशों को तेजाब से जला दिया जाए, मगर बाकी सबको ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। स्टर्लिंग अमीर आदमी की पॉकेट्स चेक करता है ताकि उसका मोबाइल फ़ोन मिल जाए। जब फ़ोन मिल जाता है तो अना उसे चेक करती है ताकि उस आदमी के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सके। थोड़ी देर में अना को पता चलता है कि वो आदमी अक्सर सफ़र पर जाता है और उसका कोई करीबी ख़ानदान भी नहीं है। इसलिए अना ये प्लान बनाती है कि वो उस अमीर आदमी के नाम पर 1 महीने के लिए ट्रिप बुक करेगी। वो उसकी ईमेल पर एक खुदकार जवाब भी लगा देगी कि मैं ऑफिस से बाहर हूँ, और उसकी सेक्रेटरी को भी यही मैसेज भेजेगी। इस तरह किसी को भी 1 महीने तक उसके गायब होने का शक नहीं होगा। फिर वो सब कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि ये तय करें कि लाशों को कहाँ ठिकाने लगाना है। कुछ देर बाद एक मक्खी आकर पुलिस वाले के चेहरे पर बैठती है। अचानक वो पुलिस वाला जिंदा हो जाता है और पता चलता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ कंधे पर चोट लगने और सदमे की वजह से बेहोश हो गया था। वो पुलिस वाला, जिसका नाम कोडी है, अपने साथ पड़ी अमीर आदमी की लाश को देखता है और उसे अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी वक्त अब्राहम और आमिर कमरे में आते हैं ताकि अमीर आदमी की लाश को हटाया जा सके। कोडी बहुत मुश्किल से मरने का ड्रामा करता है ताकि वो लोग शक ना करें। जब वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो कोडी अपना फ़ोन उठाता है ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन दूसरे पुलिस वालों को कॉल करने के बजाय वो अपने बाप को फ़ोन करता है, जो कैप्टन डी है, और उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि कोडी ने भी $156 मिलियन के जैकपॉट के बारे में सुन रखा है। वो अपनी गलती मानने के बजाय अपने बाप को ये कहता है कि किसी ने लॉटरी जीतने वाले को गोली मार दी है और टिकट लेकर भाग गया है। कैप्टन डी और उसके दोस्त सभी पुराने फौजी होते हैं और वो भी पैसों के मामले में काफ़ी मुश्किल में होते हैं, इसलिए कोडी चाहता है कि वो सब यहाँ आएं, उसे बचाएं और साथ ही लॉटरी का टिकट भी ले लें। दूसरी तरफ ग्रुप अमीर आदमी की लाश को उसकी अपनी गाड़ी में रख देता है और अब्राहम को ये काम सौंपा जाता है कि वो लाश को समंदर के पास जाकर ठिकाने लगाए। डरा हुआ अब्राहम चाहता है कि अना भी उसके साथ चले, मगर स्टर्लिंग सख्ती से कहता है कि अना की यहाँ ज़रूरत है। जब लड़कों के दरमियान झगड़ा होने लगता है तो अना खुद आगे बढ़ती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो अकेला चला जाए। वो वादा करती है कि वो अपना ख्याल रखेगी। रवाना होने से पहले स्टर्लिंग अब्राहम की गाड़ी पर एक फ़ोन टेप कर देता है ताकि वो हर वक्त उसकी आवाज़ सुन सके। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अब्राहम एक रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है जहां से एक लोकल ट्रेन गुजरती है। ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्टर्लिंग दूसरी तरफ से कुछ सुन नहीं पाता। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अब्राहम गाड़ी से बाहर निकलता है और मदद के लिए आवाज़ें देने लगता है। हालांकि अब्राहम अपनी फैमिली के लिए पैसे चाहता है, मगर वो आना की सलामती को लेकर भी परेशान होता है। बदकिस्मती से उसका मदद के लिए पुकारना उल्टा नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला शक करता है कि उसने ये गाड़ी चोरी की है। अब्राहम अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी वाला उस पर पेपर स्प्रे कर देता है। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान सिक्योरिटी वाला गलती से अपने सर के बल गिर जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। चूंकि आसपास कोई नहीं होता, इसलिए अब्राहम जल्दी से उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लाशों का बोझ है जिनसे उसे जान छुड़ानी है। दूसरी तरफ कैप्टन डी और उसके फौजी दोस्त पूरी तैयारी के साथ दुकान के बाहर पहुंच चुके होते हैं।
वो अपने साथ बंदूकें, स्नाइपर, वॉकी टॉकी और वो सब सामान लाते हैं जो आमतौर पर फौजी जंग में इस्तेमाल करते हैं। स्नाइपर के जरिए वो दुकान के आसपास का माहौल चेक करते हैं और स्टर्लिंग पर गहरी नज़र रखते हैं। इधर ये सब हो रहा होता है और उधर कोडी अभी भी वॉशरूम में पड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका खून बहता रहता है। वहाँ आमिर, जो सारी सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर चुका होता है, अब इंतज़ार करते करते थक चुका होता है। आमिर जानता है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्टर्लिंग उन सबसे धोखा करेगा, इसलिए वो एक हथौड़ी उठाता है ताकि उसे अभी ख़त्म कर दे। अना उसे रोकने की कोशिश करती है मगर आमिर अपने फैसले पर कायम रहता है। इसी वक्त स्नाइपर बाहर से स्टर्लिंग पर नज़र रखे होता है और वो एक गोली चलाता है, मगर वो कुछ सेंटीमीटर के फ़र्क से चूक जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी फौजी अंदर का दरवाज़ा तोड़कर धावा बोल देते हैं और सबसे पहले आमिर को गोली मार दी जाती है, जबकि कोडी को बचा लिया जाता है। स्टर्लिंग दुकान के सामने वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर स्नाइपर आखिर उसे गोली मार देता है और वो वहीं मारा जाता है। अब्राहम, जो रास्ते में होता है, अपने फ़ोन पर गोलियों की आवाज़ें सुन लेता है। वो बार बार पूछता है कि सब खैरियत है या नहीं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उधर कैप्टन डी दुकान के कोने कोने की तलाशी लेता है ताकि देख सके कि कहीं और लोग तो नहीं छुपे हुए। एक कमरे में उसे अना मिलती है जो ज़मीन पर बेहरकत पड़ी होती है। उसके चेहरे पर प्लास्टिक की थैली होती है और वो मरने का ड्रामा कर रही होती है, मगर कैप्टन डी, जो एक तजुर्बाकार फौजी होता है, इतनी आसानी से अना को छोड़ने वाला नहीं होता। वो अना के हाथों पर जोर जोर से पांव रखकर उन्हें बुरी तरह कुचल देता है ताकि वो हरकत करे, मगर अना हिम्मत से काम लेकर बिल्कुल हरकत नहीं करती। फिर कैप्टन डी उसके पेट पर लात मारने ही वाला होता है कि अचानक अब्राहम की कॉल पर आवाज़ आती है। ये सुनकर कैप्टन डी को अंदाज़ा हो जाता है कि कहानी में एक और बंदा भी शामिल है, इसलिए वो दूसरे कमरों में जाकर चेक करना शुरू करता है, मगर अचानक अना पीछे से आ जाती है और एक हथौड़ी उसके सर में मार देती है। अना कई बार हथौड़ी से वार करती है, यहाँ तक कि कैप्टन डी मर जाता है। दूसरी तरफ अब्राहम आखिर गाड़ी को एक यॉट में रखकर समंदर की तरफ रवाना कर देता है। फिर वो फौरन दुकान की तरफ पैदल भागता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। दुकान में जब कैप्टन डी का एक और साथी डॉब्स अंदर आने की कोशिश करता है तो अना फौरन कैप्टन डी की बंदूक उठाती है और उस पर गोली चला देती है। फिर वो उसका वॉकी टॉकी उठाकर बाकियों से बात करती है और उन्हें वार्न करती है कि करीब मत आना वरना वो लॉटरी का टिकट जला देगी। जब उससे पूछा जाता है कि वॉकी टॉकी कहाँ से मिला तो अना बताती है कि ये उसने कैप्टन डी की लाश से उठाया है। बाकी दो फौजी अपनी गाड़ी में होते हैं और कोडी, जो काफ़ी खून खो चुका होता है, उनसे कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं। मगर तीसरा आदमी, जिसका नाम कैप्टन रटलेज है, मशवरा देता है कि अभी इंतज़ार करना बेहतर होगा। वो ये बात भी नहीं बताता कि उसका बाप कैप्टन डी मारा जा चुका है। इधर डॉब्स को इस मिशन की जीत पर शक होने लगता है, मगर कैप्टन रटलेज जिद पर होता है कि वो लॉटरी का टिकट हर सूरत हासिल करेगा। थोड़ी ही देर बाद अब्राहम दुकान के दरवाजे पर पहुंचता है, इस बात से बेखबर के अंदर क्या कुछ हो चुका है। जब फौजी उसे देखते हैं तो वो फौरन उसे काबू में कर लेते हैं और अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। फिर वो अब्राहम को मारना पीटना शुरू कर देते हैं ताकि अना को बाहर निकाला जा सके, मगर अना सामने आने की बजाय वॉकी टॉकी पर उनसे बात करती है। वो साफ साफ कहती है कि हुकूमती इदारे कभी भी $156 मिलियन की रकम तब तक नहीं देंगे जब तक उनके पास कोई काबिल यकीन कहानी ना हो। लेकिन अना के पास एक ज़बरदस्त कहानी होती है, एक गरीब लड़की और उसके पियानो बजाने वाले हस्बैंड की। एक रात उन्होंने लॉटरी जीती और कुछ बुरे लोग उन्हें लूटने आ गए, मगर फिर कुछ बहादुर एक्स आर्मी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और उन्हें बचा लिया। इस कहानी के साथ अना वादा करती है कि अगर वो उसे और अब्राहम को जाने दें तो वो उनके साथ आधी रकम बांट लेगी। लेकिन बदकिस्मती से कैप्टन रटलेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो डॉब्स को हुक्म देता है कि जाकर अना को ख़त्म कर दो। वो खौफनाक नजर आने वाला आदमी यानी डॉब्स अंधेरी दुकान में बंदूक लिए अना को तलाश करने लगता है। आखिर वो उसे फ्रीज़र के अंदर मिल जाती है और फिर दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही लगता है कि वो अना को गला दबाकर मारने वाला है, अना अचानक एक टूटी हुई बोतल से उस पर वार कर देती है। बोतल की धार सीधी उसकी गर्दन में लगती है, जिससे बड़ा जख्म हो जाता है और आखिर वो मर जाता है। अब जबकि अना ने अकेले 2 साबका फौजियों से लड़ाई की होती है, वो थक कर चूर और जख्मी हो चुकी होती है। अपनी आखिरी ताकत जमा करके वो एक माचिस जलाती है और फायर स्प्रिंकलर्स को चालू कर देती है, इस उम्मीद में कि शायद इससे पुलिस को खबर हो जाए। बाहर जब डॉब्स काफ़ी देर तक वापस नहीं आता तो कैप्टन रटलेज फैसला करता है कि अब उसे खुद ही अंदर जाना होगा।
वो अब्राहम को ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है और ख़ुद दुकान के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान अना, जो खून में लथपथ होती है, ज़मीन पर रेंगते हुई दुकान के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचती है ताकि स्टर्लिंग के पास पड़ा हुआ लॉटरी का टिकट ले सके। जैसे ही वो टिकट को देख रही होती है, अचानक कोडी वहां आ जाता है और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए अना के पेट में बेरहमी से गोली मार देता है। मगर इससे पहले कि कोडी अना को मुकम्मल तौर पर मार डाले, अब्राहम और कैप्टन रटलेज वहां पहुंच जाते हैं। एक हैरानकुन मोड़ में बदनामे ज़माना कैप्टन रटलेज कोडी के करीब आता है और उसकी अपनी ही बंदूक से उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है, क्योंकि कोडी अब एक बोझ बन चुका था और रटलेज किसी भी कमज़ोरी या गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। फिर वो अब्राहम की तरफ मुड़ता है और उसे आज़ाद कर देता है। वो जानता है कि उसे उनकी ज़रूरत है और उन्हें भी उसकी, इसलिए वो उन्हें जाने देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और हालात को अपने काबू में ले लेती है। फिर कई हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कैप्टन रटलेज एक टीवी शो पर नजर आता है। यहाँ पता चलता है कि वो अब एक नेशनल हीरो बन चुका है, क्योंकि अब्राहम और अना ने झूठ बोल दिया था कि उसने आकर उन्हें बचाया था। उसे उनके मुआहदे के मुताबिक लॉटरी के इनाम का आधा हिस्सा यानी $78 मिलियन भी मिल चुका होता है। दूसरी तरफ हम अना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही होती है। पेट में गोली लगने के बावजूद वो अब बिल्कुल ठीक हालत में होती है। लोगों को उस पर तरस आता है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना किया, इसलिए वो उसे बहुत से गिफ्ट्स भेजते हैं। फिर अब्राहम और अना सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।